नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु सिंह शक्तावत मनुस्मृति इन्वेस्टमेंट चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अपने इन्वेस्टमेंट्स टिप्स प्रोग्राम के अंदर आज हम बात करेंगे पेंशनर्स के बारे में। पेंशनर्स को अपना निवेश किस तरह से करना चाहिए, यह एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है दोस्तों, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी सेवाओं से सेवानिवृत्त होता है, तो जब वह सेवा में होता है तब तक उसे जितना वेतन मिल रहा होता है, सेवानिवृत्ति पर उसकी आधी पेंशन हो जाती है। ऐसे समय में उस व्यक्ति को बड़ा ही सोच समझकर अपना निवेश करना चाहिए, क्योंकि जो उसे एक बहुत बड़ा अमाउंट जो मिल रहा है, एक बहुत बड़ी राशि जो उसे प्राप्त हो रही है, वो उसके पूरे जीवन की कमाई है। जो उसने 30 से 40 साल जिस भी संस्था में या जिस भी सरकार के साथ उसने अपने आप को अपना समय दिया था, वहाँ उसने जो पैसा जोड़ा था, वो सारा पैसा उसके जीवन भर की कमाई का उसे अभी प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति रिटायरमेंट के समय पर, सेवानिवृत्ति के समय पर उसे 1 करोड़ रुपया प्राप्त हुआ। इधर उसका वेतन यदि 1 लाख था, तो अब पेंशन 50,000 हो गई। उस व्यक्ति के खर्चे तो 1 लाख रुपए के अनुरूप ही थे और रहेंगे, लेकिन अब चूंकि पेंशन आधी होकर के 50,000 हो गई है, तो या तो उसे अपने खर्चे कम करने पड़ेंगे या अपने पैसे को इस प्रकार से निवेश करना होगा कि वे उसके ब्याज से उसके वेतन जितना उस राशि को बना दे। लेकिन ऐसे समय पर एक प्रश्न यह भी आता है कि पेंशनर के ऊपर कुछ लायबिलिटीज बाकी रह रही होती हैं, जैसे कि पुत्र या पुत्री का विवाह, मकान खरीदना या मकान का रिनोवेशन कराना। ऐसे महत्वपूर्ण कार्य होते हैं जिसे उसे इसी समय पर पूर्ण करना होता है। ऐसे में पेंशनर्स को यह चाहिए, जो सेवानिवृत्त व्यक्ति हैं, उन्हें यह चाहिए कि वे अपनी जिम्मेदारियों को नोट करें और उन पर होने वाले अनुमानित खर्चे को लिखें। अपनी जिम्मेदारियां और खर्चों को नोट करने के बाद भी वह उस पर लगभग 20% अतिरिक्त लेकर चले। मान लीजिए कि वह व्यक्ति ये सोचता है कि मेरी जिम्मेदारियों को पूर्ण करने के लिए मुझे 30 लाख रुपयों की आवश्यकता है, तो 30 लाख की जगह वह 35 लाख रुपयों को लिक्विड फंड के रूप में रखें। इस प्रकार से लिक्विड रखें कि जब चाहिए तब वह वहां से प्राप्त कर सके। बाकी बचे हुए पैसों को वह अपने हिसाब से निवेश करें, क्योंकि यदि उसने अपने सारे ही पैसे इस प्रकार से निवेश कर दिए कि वे पैसे ब्लॉक हो जाएं और जरूरत पड़ने पर अब उसे प्राप्त नहीं हो रहे हैं, तो यहाँ वह व्यक्ति बहुत विचलित हो जाएगा। और उम्र के इस पड़ाव के समय उन्हें हर चीज सोच समझ कर करनी चाहिए। किसी भी प्रकार के प्रलोभन या अधिकतम ब्याज या किसी भी प्रकार का जोखिम नहीं उठाना चाहिए। उन्हें अपने पैसों को सुरक्षित निवेश करना चाहिए, और सुरक्षित निवेश के लिए सबसे बेहतरीन है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, जहां 8.2% ब्याज है, जो कि काफी अच्छा है। ऐसे में वह व्यक्ति को अपना 30 लाख रुपया सीनियर सिटीजन में और बाकी के पैसों को भी इसी प्रकार की कुछ, जहां सिक्योर्ड यानी कि सुरक्षित निवेश के साथ में ब्याज मिल रहा हो, वहां उन्हें निवेश करना चाहिए। अगर उन्होंने 35 लाख रुपया लिक्विड में रखा है, 65 लाख रुपए उनके पास बचा है, तो उनमें से 5 लाख छोड़ करके बाकी के 60 लाख रुपयों को उन्हें ऐसा निवेश करना चाहिए कि लगभग 50,000 रुपए तक का उन्हें ब्याज मिल जाए। तो 50,000 रुपये पेंशन और 50,000 रुपये ब्याज, यानी कि वह जो वेतन कमा रहे थे उतना लेवल उन्होंने प्राप्त कर लिया और अपनी लायबिलिटी के लिए पैसा भी सुरक्षित करके रख लिया। और ऐसे में अब जो सेविंग्स करनी है, कुछ जो भी उन्हें करना चाहिए वह करें। लेकिन मेरी सेवानिवृत्त होने वाले उन सभी लोगों से यह निवेदन है कि वे अधिक ब्याज का प्रलोभन में अपनी राशि को न निवेश करें, सोच समझ कर निवेश करें, अपनी जिम्मेदारियों का आकलन करें और उसके बाद ही निवेश करें, ताकि वे अपनी उम्र के इस पड़ाव को आगे बड़े अच्छे से जिएं। धन्यवाद दोस्तों। इसी प्रकार के टिप्स और अन्य सुझावों के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।